उठकर खेतों में काम करता, लेकिन उसके खेत की फसल उतनी अच्छी नहीं होती थी जितनी दूसरों की होती थी। वो निराश होने लगा था। एक दिन गांव में एक संत आए। राजू उनके पास गया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन सफलता मुझसे दूर भागती है। क्या करूं? संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें बस एक काम करना है। कल सुबह तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन सुबह संत और राजू एक घने जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते वे एक बड़े से चट्टान के पास पहुंचे। संत ने कहा, देखो राजू, इस चट्टान को तुम्हें अपनी पूरी ताकत से धक्का देना है। राजू हैरान रह गया, लेकिन उसने संत की बात मानी और पूरी ताकत लगाकर चट्टान को धकेलना शुरू किया। वो सुबह से शाम तक धकेलता रहा, लेकिन चट्टान टस से मस नहीं हुई। शाम को थककर वो बैठ गया। संत ने पूछा, क्या हुआ राजू, क्या चट्टान हिली? राजू ने दुखी मन से कहा, नहीं महाराज, ये चट्टान 1 इंच भी नहीं हिली। मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। संत ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई, जरा अपने शरीर को देखो। राजू ने अपने शरीर को देखा। उसके हाथ पांव और कंधे मजबूत हो गए थे। उसकी मांसपेशियां पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर लग रही थीं। संत ने समझाया, जब तुम चट्टान को धकेल रहे थे तब तुम उसे हिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असल में तुम अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। सफलता का मतलब सिर्फ लक्ष्य को पाना नहीं होता, बल्कि उस लक्ष्य को पाने की कोशिश में जो बदलाव तुम्हारे अंदर आता है वो असली सफलता है। तुम्हारी कोशिशों ने तुम्हें और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है। राजू को बात समझ आ गई। वो वापस लौटा और दोगुनी मेहनत के साथ अपने काम में लग गया। अब वो सिर्फ फसल पर ध्यान नहीं देता था, बल्कि इस बात पर ध्यान देता था कि हर दिन वो कितना बेहतर हो रहा है। धीरे धीरे उसके खेतों की फसल बेहतर होने लगी और वो एक सफल किसान बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली सफलता लक्ष्य को पाने में नहीं, बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए की गई कोशिशों में छिपी होती है। जब हम किसी काम में असफल होते हैं तो भी हम कुछ न कुछ जरूर सीखते हैं और मजबूत बनते हैं।